हाय गाइस, वेलकम बैक। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। सपोज मुझे लीड में सेंड एक चेकबॉक्स हो और उस चेकबॉक्स में टैप टिक करो और उसमें मल्टीपल एक टू ईमेल करके हो, मेरे पास टेक्स्ट फील्ड हो और उसमें मैं मल्टीपल नंबर ऑफ ईमेल आईडी डाल दिया। मैं चाहता हूँ जब जब मैं चेकबॉक्स को टिक करूँ तो ऑटोमेटिकली टू में जितने सारे मैंने ईमेल डाल रखा हो वो सेंड हो जाए उस मेल पे। ऐसा मेरी रिक्वायरमेंट है। स्टेप बाय स्टेप मैं प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं एक लीड ऑब्जेक्ट खोलता हूँ। उस लीड ऑब्जेक्ट में मैं सबसे पहले आइडेंट ऑब्जेक्ट में जाऊंगा एंड उसमें एक लीड नंबर डालूंगा सो दैट एक यूनिकली आइडेंटिफाई मिलेगा, क्योंकि लीड में ऐसा कुछ भी मुझे यूनिकली नहीं दिखता है, सिर्फ आईडी के अगेंस्ट। बट आईडी के अगेंस्ट मुझे कुछ यूनिक नहीं दिखा अलग। अब से रिक्वायरमेंट ऐसा है कि जब मैं न्यू मैं बनाऊँ तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग तुम्हारी नया जब से बने तो उसमें एक लीड नंबर आ जाए सो दैट उससे रेफरेंस ले पाऊँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने न्यू पर क्लिक किया। न्यू पर क्या है, फॉर्मूला फील्ड मैंने ऑटो नंबर पर क्लिक किया एंड ऑटो नंबर पर मैंने करा। अब मैं यहाँ पर डालूंगा नेम में लीड नंबर फील्ड लेवल में। ठीक है, ये लीड नंबर। ठीक है, एंड ठीक है, स्ट्रिंग 1 एंड डिस्प्ले फॉर्मेट टिक टिक नेक्स्ट। ठीक है, मैंने इसको प्रीवियस पे जाओगे तो ये बोले जनरेट ऑटो नंबर फॉर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड करना चाहते हो। अगर चाहते हो कि एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड जो ऑलरेडी तुम्हारे रिकॉर्ड बन जाए, अगर टिक करना है तो टिक कर दोगे तो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड जो तुम्हारा पहले से बना रखा है उसमें भी ऑटोमेटिकली वो लीड नंबर बन जाएगा। बट अगर मैं चाहता हूँ कि आप से रिकॉर्ड जो बने उस पर ऑटो नंबर हो तो उसको अनटिक कर देना। ठीक है, लाइक दिस। ये काफ़ी अच्छा फीचर आए है। देन मैं नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एंड सेव एंड न्यू। ठीक है, सबसे पहले मेरा ये हो गया। देन एक मैं डालता हूँ टू ईमेल जो कि लॉन्ग टेक्स्ट एरिया होगा। टेक्स्ट एरिया लॉन्ग मैंने लिखा। नेक्स्ट टू ईमेल ठीक है, इस टू ईमेल में जिसको मुझे सेंड करना है वो सबका कॉमा सेपरेटर में मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं प्रीवियस करता हूँ एंड सारे को टिक करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेव। ठीक है, मैंने दो फील्ड बनाने। एक और फील्ड चाहिए मुझे चेकबॉक्स जिसमें सेंड ईमेल करके मैंने बस चेकबॉक्स हो। मैंने चेकबॉक्स टिक किया, सेंड ईमेल, सेंड ईमेल, ये चेकबॉक्स होगा। ठीक है, सेव। मेरे पास तीन फील्ड बनी। कौन कौन सी, मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, उस पेज पे आ जाएगा। लीड नंबर, टू ईमेल एंड मेरे पास एक और थी जो सेंड ईमेल। ये तीन फील्ड मेरे पास बनी। ठीक है, ओके। क्या कपार से ठीक है, अब मैं एक ईमेल टेम्पलेट डिज़ाइन करता हूँ, क्लासिक ईमेल टेम्पलेट। ठीक है, क्लासिक ईमेल टेम्पलेट, न्यू टेम्पलेट, custom without classic letterhead, make it for available for use, email template, lead generation mail, lead generation mail। ठीक है, लीड जनरेशन मेल। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नहीं चाहिए, सब्जेक्ट में लीड जनरेशन मेल टेम्पलेट, लीड जनरेशन मेल नोटिफिकेशन डाल दो, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, नोटिफिकेशन। ठीक है, ये बढ़िया, लीड जनरेशन मेल नोटिफिकेशन। ठीक है, मैंने नेक्स्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पर आता है HTML बॉडी डालने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पर HTML बॉडी पेस्ट कर देता हूँ। एक्चुअली मैंने बना रखा था HTML बॉडी। ठीक है,
और अगर आपको इस HTML बॉडी HTML टेम्पलेट चाहिए तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना, प्लीज़ प्रोवाइड द HTML कोड। मैं इस HTML कोड को कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, ठीक है, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। जब मैं नेक्स्ट करता हूँ एंड कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम HTML वर्जन, क्लिक ओके देन सेव। तो कुछ इस तरीके से मेरा टेम्पलेट बना है। लीड जनरेशन, लीड क्रिएशन, मेल नोटिफिकेशन, डियर सन मैम एंड लीड नंबर, डिटेल्स ऑफ योर नीड, लीड डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लीड डिटेल्स डालने तो आप वहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। मैं इसका कोड कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। आप बस एक बार कमेंट कर देना। देन मैं आता हूँ यहाँ पर सेंड एंड टेस्ट वेरीफाई मर्ज फील्ड। मैं एक बार टेस्ट कर लेता हूँ मेरा वर्किंग फाइन है या नहीं। मैं कुछ भी ले लेता हूँ, ये वाली ले लेता हूँ, ठीक, ओके। सो देखो ना, मेरा प्रीव्यू में कुछ ऐसा इस तरीके लीड दिखेगा, लीड नंबर आ गया, लीड नंबर आ गया, नेम आ गया, कंपनी नेम आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, लाइक दिस, ठीक है। अब मैं फटाफट अब क्या करना है मुझे, इस वाले मेल को, ये वाले को, टेम्पलेट को कॉपी करना है, क्योंकि मुझे ये फर्दर आगे अपने फ्लो के अंदर यूज़ करना है। तो मैंने इस वाले टेम्पलेट को जो 2F को छोड़ के 0 से जहाँ स्टार्ट है ना, वहाँ से कॉपी करना है, और परसेंटेज से पहले तक आपको ये आपकी ये टेम्पलेट आईडी है, मैंने सिर्फ इसको कॉपी किया है, ठीक है। अब कॉपी करने के बाद मुझे क्या करना है, फ्लो के अंदर जाना है, ठीक है। फ्लो, मैंने फ्लो खुला, गो टू न्यू फ्लो, एंड स्टार्ट फ्रॉम से क्लिक नेक्स्ट, रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो, क्लिक क्रिएट, ठीक है। इसके बाद मैं जो ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है, इस ऑब्जेक्ट में कौन सी ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट पर आपको मेल नोटिफिकेशन भेजा है, कौन से ऑब्जेक्ट पर जो ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो, लाइक उस ऑब्जेक्ट में जो डिटेल्स डाल रहे हो, लाइक लीड ऑब्जेक्ट है, तो मैंने लीड ऑब्जेक्ट पर डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद अब आपके पास 4 तरीके के ऑप्शन पूछते हैं, जो कि रिकॉर्ड इज क्रिएटेड, रिकॉर्ड इज अपडेटेड, रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और अपडेटेड, और रिकॉर्ड इज डिलीटेड। मैं क्रिएटेड और अपडेटेड, क्या पता क्रिएट किया उसी समय उसको सेंड ईमेल करना है तब वे चलेगा, या अपडेट पर चले, तो दोनों मैंने डाल दिया क्रिएट। बट मेरा एक कंडीशन होगा, कंडीशन ये रहेगा कि सेंड ईमेल मेरा हमेशा ट्रू होना चाहिए, तभी मेरा ये ईमेल सेंड होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला चीज़ की जो मैंने चेकबॉक्स बनाया था सेंड ईमेल का, वो ट्रू होना चाहिए, करेक्ट, ओके, ठीक है। इसके बाद मैंने ऐड एलिमेंट किया, मैंने सेंड ईमेल यहाँ पर सर्च किया एंड इस कंपोनेंट को मैंने ऐड किया, ठीक है, सेंड ईमेल। अब यहाँ पर डाल दो, यहाँ पर लेबल सेंड ईमेल, ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैंने डाल दिया लेबल। इसके बाद मुझे आता है इम्प्लीट टेम्पलेट आईडी। जब मैं ईमेल टेम्पलेट आईडी को इनेबल करता हूँ तो मुझे टेम्पलेट आईडी चाहिए, जो मैंने पिछले कुछ मिनट पहले मैंने इसे कॉपी कर रखा, तो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, मैंने बताया था कैसे कॉपी करना है, तो मैंने, ठीक है। उसके बाद कॉपी करने के बाद पेस्ट करने के बाद देन आपको आता है रिसिपेंट आईडी, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। रिसिपेंट आईडी में आप क्या डालोगे, आप लीड आईडी डालोगे, ट्रिगरिंग लीड एंड लीड आईडी, सर्च आईडी, ठीक है, ये लीड आईडी, ठीक। रेसिपिएंट एड्रेस लिस्ट क्या होता है, इस एड्रेस से किसको आपको मेल भेजना है, ठीक है, किसके एड्रेस टू में किसको चाहिए। याद करो मैंने कुछ मिनट पहले टू ईमेल बना रखा था, उसमें मल्टीपल नंबर ऑफ ईमेल्स डालनी थी मुझे कॉमा सेपरेटेड में, तो वही मैं डालूंगा यहाँ पर 2 ईमेल, ये रहा 2 ईमेल, ठीक है, मैंने ये बना रखा था कस्टम फील्ड, ठीक है, मैंने डाल दी। इसके बाद लॉग ईमेल अनसेल्ड, इसको हमेशा फॉल्स रखना है, ठीक है। एंड सब्जेक्ट में आपका होगा लीड जनरेशन मेल नोटिफिकेशन, ठीक है, लीड जनरेशन मेल नोटिफिकेशन। मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, लीड जनरेशन मेल नोटिफिकेशन, ठीक है। मैं इसको सेव करा, मैंने लेबल भी कर दिया, मैंने सेव भी कर दिया, मैंने एक्टिवेट भी कर दिया, ठीक है। अब चलो चेक करता हूँ, मैंने एक लीड पाया, मैं एक लीड बनाता हूँ, न्यू पर गया, लास्ट नेम ट्रेले टाइटन्स लीड, कंपनी ट्रेले टाइटन्स, एंड टू ईमेल में मैंने पृथ्वीराज 20596 ये डाल दिया, कॉमा सेपरेटेड। ये इंपॉर्टेंट है कि जितने आप ईमेल्स डालोगे एज अ कॉमा सेपरेटेड डालना है, ठीक है। अब मैं डालता हूँ सेल्सफोर्स फ्लो
2489 सेम। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, मैंने तो एज ए दो मेल डाला। एंड डिस्क्रिप्शन में तुम्हारा होगा फॉर टेस्टिंग पर्पस। ठीक है, फॉर टेस्टिंग पर्पस मैंने डाल दिया। ठीक है, कोई इशू नहीं यहाँ तक। ठीक है, जब मैं सेंड, चलो बाद में दिखाता हूँ सेंड ईमेल। ठीक है, मैंने सेव कर लिया, मेल नहीं गया क्योंकि मैंने अभी तक सेंड ईमेल पर टिक नहीं किया था। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सेंड ईमेल, अब मेरा ईमेल डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, मैंने सेंड ईमेल पर टिक करना चाहा। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और अपडेट पे मैंने रखा है, अपडेट होगा तब भी और क्रिएट होगा तब भी, बट ये ट्रू होना चाहिए उस टाइम। क्रिएटेड समय ट्रू होना चाहिए या अपडेट करते टाइम ट्रू होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। ठीक है, मैंने इसको सेव किया तो एक मुझे एरर देगा। क्या एरर देगा ये देखना, टारगेट ऑब्जेक्ट ईमेल एड्रेस नल, नॉट वैलिड आईडी। ठीक है, टारगेट ऑब्जेक्ट ईमेल एड्रेस क्या होता है पता है, ये तुम्हारा नल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं एक ईमेल प्रोवाइड कर दिया जो कि salesforce24899@gmail.com है, मैंने ये ईमेल प्रोवाइड कर दी। फिर मैंने ट्रू पर ये इसको ट्रू किया एंड देन सेव किया। अब मेरा मेल चला जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। ठीक, ट्रू हो गया, मेरे को मेल आना चाहिए, ये दोनों को जाना चाहिए। मैं चेक करता हूँ, सेल्सफोर्स फ्लो का लीड जनरेशन मेल नोटिफिकेशन अभी जस्ट आया है, मैंने इसे क्लिक किया एंड देख रहे हो ये सारी चीज़ें, लीड नंबर वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आ गई। लीड नंबर, नेम आ गया, कंपनी आ गई, डिस्क्रिप्शन आ गई। एंड मुझे देखना है कि किसको किसको मेल गई है। जो यहाँ पर मुझे दिख रहा है सेल्सफोर्स फ्लो पृथ्वीराज, जो मैंने 2 मेल डाल रखा था ना, सेल्सफोर्स पृथ्वीराज और सेल्सफोर्स फ्लो, जो यहाँ पर दिख रहा है सेल्सफोर्स फ्लो और पृथ्वीराज। तो दिस इज हाउ यू कैन सेंड अ मेल विद द टेम्पलेट आईडी। डायरेक्ट आप टेम्पलेट आईडी अपने क्लासिक ईमेल टेम्पलेट पर टेम्पलेट डिजाइन कर लिया एंड वो टेम्पलेट को आईडी को आपने यूज कर लिया अपने फ्लो के अंदर सेंड ईमेल पर। So this is how you can send a mail. I hope you will like this video. Please hit like and subscribe my channel. And if you have any comments or query, please write down in the comment section. Thank you guys.